नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास और गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम सीधे प्राचीन ग्रंथों के उस अद्भुत दृश्य में चलेंगे, यानी क्षीर सागर, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक बहुत ही रहस्यमय संवाद हो रहा है। और पता है, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये परोपकार और दान की उस अनदेखी शक्ति के बारे में है जो लिटरली हमारी नियति को भी पलटने का दम रखती है। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत बिल्कुल उसी सवाल से करते हैं जो देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा था। सोचिए, अगर कोई पूछे कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है, एक ऐसा दान जिससे पूर्ण रूप से पुण्य की प्राप्ति होती हो। ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से इंसानों के मन में गूंजता रहा है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। भाग 1, संसार का सबसे बड़ा दान और सर्वोच्च पुण्य का रहस्य। इस सवाल का जो जवाब है वो एक ऐसी कथा से जुड़ा है जो दान देखने के नजरिए को ही पूरी तरह बदलकर रख देती है। और वो जवाब है अन्नदान, यानी किसी भूखे इंसान को बिना किसी स्वार्थ के खाना खिलाना। अब सुनने में ये एक बहुत ही साधारण सी दया लग सकती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ग्रंथों के अनुसार ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मैकेनिज्म है। जब निस्वार्थ भाव से किसी को अन्न दिया जाता है ना, तो वो सीधे उसकी आत्मा को तृप्त करता है। और यही वजह है कि इसे तुरंत और अपार पॉजिटिव कर्मा बनाने वाला सर्वोच्च दान माना गया है। अब आते हैं भाग 2 पर, मृत्यु की छाया और भाग्य, नियति का अटूट नियम। चलिए देखते हैं कि कैसे ये नियम एक बेहद न्यायप्रिय लेकिन अंदर से बहुत दुखी राजा की कहानी में एकदम फिट बैठता है। इस कहानी में सांसारिक सुख और हमारे कर्मों के कठोर नियमों के बीच का जो टकराव है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ राजा का राज्य इतना समृद्ध और शांत है कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले जन्म के किसी कर्म के कारण राजा निस्संतान है और हालात इतने खराब हैं कि प्रजा सुबह सुबह उनका चेहरा देखना भी अशुभ मानती है। इसी गहरी निराशा ने राजा को एक महान महात्मा की शरण में जाने पर मजबूर कर दिया। वहां महात्मा के आशीर्वाद और एक पवित्र खीर के चमत्कार से राजा और रानी को आखिरकार एक बेटा होता है, राजकुमार शौर्यवीर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था। ये आशीर्वाद एक खौफनाक शर्त के साथ आया था। राजकुमार की उम्र फिक्स कर दी गई थी, ठीक 20 साल। जैसे ही वो 20 साल का होगा, उसकी मौत निश्चित थी। बस 20 साल, कोई रियायत नहीं। भाग 3, निस्वार्थ दान की आदत, सकारात्मक कर्मों का निर्माण। अब हमारी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक राजकुमारी की एंट्री होती है, और ये राजकुमारी निस्वार्थ दान का एक परफेक्ट उदाहरण है। इस स्लाइड में जो राजकुमारी के दान के नियम हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। उनका रूटीन एकदम अटल था। वो रोज सुबह पक्षियों और जानवरों को दाना डालती थीं, दरवाजे पर आए हर साधु संत और जरूरतमंद को खाना खिलाती थीं, और सबसे बड़ी बात, जब तक कोई भूखा खाना न खा ले वो खुद अन्न का एक दाना भी नहीं खाती थीं। अपनी सुविधा से ऊपर दूसरों को रखना। और कमाल की बात यह है कि राजकुमार शौर्यवीर से शादी के बाद अपने ससुराल में भी उन्होंने इस नियम को टूटने नहीं दिया। ये लगातार पॉजिटिव कर्मा इकट्ठा करने का एक बेहतरीन अभ्यास था। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे नाजुक पॉइंट पर। वो दिन आ गया जब राजकुमार की मौत तय थी। राजा रानी गहरे सदमे में हैं, उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया है। लेकिन राजकुमारी को अपने पति की इस नियति की कोई भनक ही नहीं है। उसी दिन महल के दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ा और भूखा ब्राह्मण आता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि राजकुमारी के पास उस वक्त कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं था, सिवाय उस खास भोजन के जो उसने अपने पति के लिए बनाया था। बिना एक पल सोचे उसने अपने पति की थाली उस अजनबी को दान कर दी। इसे कहते हैं सर्वोच्च त्याग। भाग 4, जब आशीर्वाद ने भाग्य को बदल दिया, ब्रह्मांडीय टकराव। दान के इस एक्सट्रीम कदम ने नियति, यानी जो भाग्य में लिखा है, और इंसान की भक्ति के बीच एक बहुत बड़े लौकिक टकराव की नींव रख दी। होता क्या है कि वो ब्राह्मण वो खाना लेकर तुरंत अपने घर भागता है। वहां उसकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो पिछले 3 दिनों से भूख से तड़प रही थी। जैसे ही वो बेबस बेटी उस स्वादिष्ट खाने का पहला निवाला खाती है ना, उसके तृप्त आत्मा की गहराइयों से एक बेहद शक्तिशाली आशीर्वाद निकलता है। वो दुआ मांगती है कि जिसने भी उसके पिता को ये खाना दिया है, उसका पति हमेशा स्वस्थ रहे और वो सदा सौभाग्यवती रहे। अब इस कॉस्मिक क्लैश को देखिए। बगीचे में एक सांड राजकुमार को बस मारने वाला था कि तभी देवदूत प्रकट हो जाते हैं।
यमदूत कहते हैं कि भाई 20 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, ये तो नियति का कड़ा नियम है। लेकिन देवदूतों का तर्क कुछ और ही था। उन्होंने साबित कर दिया कि अन्नदान से जो प्योर कर्मा बना है और उस भूखी आत्मा से जो सच्चा आशीर्वाद निकला है, वो किसी भी पूर्व निर्धारित श्राप को मिटाने की ताकत रखता है। मतलब एक अनजान इंसान का वो सच्चा आशीर्वाद भाग्य के लिखे पर पूरी तरह से भारी पड़ गया। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि साक्षात यमराज यानी मृत्यु के देवता को खुद वहां आना पड़ा और उन्हें भी उस निर्मल आशीर्वाद की असीम शक्ति के आगे झुकना ही पड़ा। सोचिए, यमराज ने राजकुमार की उम्र 20 साल से बढ़ाकर पूरे 100 साल कर दी। ये इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रमाण था कि कैसे हमारे शुद्ध कर्म हमारी नियति को भी मात दे सकते हैं। भाग 5 दैनिक दान का अभ्यास, पौराणिक कथाओं से आधुनिक जीवन तक। अब सवाल यह है कि इस प्राचीन कथा से हम आज के अपने मॉडर्न लाइफ में क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को इस पूरी कहानी का अल्टीमेट सार बताते हैं, और वो सार ये है कि किसी भूखे को खाना खिलाना कोई छोटा मोटा नेक काम नहीं है। स्पिरिचुअल लेवल पर ये किसी बहुत ही भव्य और मुश्किल अश्वमेध यज्ञ को करने के बिल्कुल बराबर है। जो पुण्य सालों की कठोर तपस्या से मिलता है ना, वही पुण्य निस्वार्थ भाव से कराए गए सिर्फ एक टाइम के खाने से मिल सकता है। तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? राजकुमारी की तरह ही हम कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने दिन की शुरुआत आसपास के पक्षियों या जानवरों को खाना देकर की जा सकती है। स्टेप 2, ये पक्का करें कि अगर दरवाजे पर कोई ज़रूरतमंद आया है तो वो खाली पेट ना लौटे। और स्टेप 3, जो सबसे अहम है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उन्हें हमेशा प्राथमिकता दें, भले ही इसके लिए अपनी छोटी मोटी सुविधा का ही बलिदान क्यों न करना पड़े। आज के समय में भी ये पॉजिटिव कर्मा बनाने का सबसे अचूक तरीका है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। क्या आज निस्वार्थ भाव से खिलाया गया अन्न का एक छोटा सा निवाला किसी व्यक्ति के या खुद हमारे ही भाग्य की पूरी दिशा को बदल सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो शक्ति छुपी है वो शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एक्सप्लेनर में फिर मिलेंगे।